गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने भारत में राज्यों का गठन किस प्रकार हुआ वो पढ़ा। राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में पढ़ा और भाषाई राज्य सबसे पहले बने उस बारे में पढ़ा। वहाँ भाषा का टॉपिक आया था तो मैंने कहा था कि आगे इस भाषा नीति के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज हम उस भाषा नीति के बारे में पढ़ते हैं कि भारत की भाषा नीति क्या है। यहाँ आप 3-4 पॉइंट देख रहे हो। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। किसी भी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को राजभाषा माना गया। हिंदी के अलावा 21 अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। और फोर्थ है, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति मिली। अब थोड़ा सा इसको समझें। हमारे जो देश में जैसे भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण का जो टॉपिक था उसमें मैंने आपको बताया था कि अभी अभी देश का जो है बंटवारा धर्म के आधार पर हो गया था, इसलिए सरकार डर रही थी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने से। सरकार को डर था कि कहीं अब भाषा के आधार पर देश का और बंटवारा ना हो जाए। वही डर संविधान निर्माताओं के मन में भी था। संविधान निर्माता ज़्यादा संख्या हालांकि बहुमत के आधार पर हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देना चाहते थे। बहुसंख्या यानी कि ज़्यादा बहुमत में इसके पक्ष में थे, लेकिन विरोध करने वाले भी बहुत थे। दक्षिण भारत में खासकर तमिलनाडु में हिंदी को पसंद ही नहीं किया जाता। वो हिंदी से अंग्रेजी को ज़्यादा पसंद करते हैं। यानी उसके विरोध को देखते हुए और ये देखा गया कि हमारे देश में 40% लोग हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी समझते हैं, लेकिन यदि देखा जाए तो उस 60% हिंदी को ना समझने वाले हो गए। यदि 40 पढ़ते हैं तो बाकी भाषाओं से परसेंटेज में तो ज़्यादा रहेगी वो देखा जाए तो, बाकी भाषाओं से तुलना की जाए तो। लेकिन यदि ये देखा जाए कि 60% नहीं समझते तो उस चीज़ को समझो। इसलिए ये लॉजिक था इसके पीछे। और हमारे संविधान में किसी भी भाषा को नहीं दिया गया राष्ट्रभाषा का दर्जा, किसी एक भाषा को नहीं दिया गया। ठीक है, हिंदी को राजभाषा माना गया, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा। राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मातृभाषा, इन तीनों चीज़ों में फ़र्क है। मातृभाषा तो होती है जो हम मातृभाषा मतलब जो हम माँ से सीखते हैं। जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है, किसी की मातृभाषा उर्दू हो सकती है, किसी की मातृभाषा पंजाबी हो सकती है, किसी की इंग्लिश हो सकती है। ये मातृभाषाएं हैं। राष्ट्रभाषा है जो भाषा पूरे देश की भाषा मानी जाए, जिस भाषा को सम्मान मिले। जैसे श्रीलंका में सिंहली को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया तो वहाँ कितनी बड़ी समस्या हो गई। एक उदाहरण हमने पढ़ा पिछले लेसन में श्रीलंका का, तो वो थी राष्ट्रभाषा। और राजभाषा होती है राज काम की भाषा, यानी जो राजकीय भाषा, यानी जो राज्य के काम की भाषा हो, यानी कि काम काज जिस भाषा में होंगे, तो राजभाषा का ये मतलब है। लेकिन इस पर भी विरोध हुआ, हिंदी को राजभाषा बनाने पर भी विरोध हुआ। और जो दक्षिण के राज्य खासकर तमिलनाडु के सदस्य इसका विरोध कर रहे थे, तो हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी राजकीय कामों में परमिशन दी गई। ठीक है, हालांकि टेम्परेरी थी कुछ समय के लिए इंग्लिश को, लेकिन अभी तक वो चल रही है। आप देख रहे होंगे जहाँ पे भी कोई फॉर्म अप्लाई करना है या कुछ और है, कहीं पे भी आप देखोगे हिंदी के साथ वही लाइन इंग्लिश में मिलेगी। और इसके अलावा 21 अन्य भाषाओं को भी अनुसूचित किया गया, यानी 22 भाषाएं, हिंदी और उसके अलावा 21 यानी 22 भाषाएं हमारे संविधान में
सूचीबद्ध की गई, यानी 22 भाषाओं को मान्यता मिली। तो ये भाषा नीति भारत की, किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, हिंदी को राजभाषा माना गया, हिंदी के साथ राजकीय कामों में अंग्रेजी की अनुमति दी गई प्रयोग की, और हिंदी के अलावा 21 अन्य भाषाओं को भी अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया, यानी 22 भाषाओं को संविधान में अनुसूचित किया गया। यानी अब 22 भाषाएं भारत में बोली जाती हैं, ये माना जाता है। तो ये आज हमने भारत की भाषा नीति का टॉपिक किया। कल जो है केंद्र राज्य संबंध और गठबंधन सरकार, 2 छोटे छोटे टॉपिक हैं, कल वो करेंगे। धन्यवाद।